अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत लीला के गुस्से से होती है। वह कहती है कि कुछ लोगों का दिमाग खराब होता है, लेकिन माही के पास तो दिमाग ही नहीं है। काव्या उसे यहाँ छोड़कर चली गई और अब सब परेशान हैं कि क्या किया जाए। बाबूजी कहते हैं कि अगर माही को दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी अच्छे लड़के से कर लेती। लीला गुस्से में कहती है कि गौतम जैसे गिरगिट से शादी करने से बेहतर होता कि वह मर जाती। किंजल बताती है कि जब कोई माही को समझाने की कोशिश करता है तो वह रोने लगती है और कहती है कि कोई उसका ट्रॉमा नहीं समझता। लीला कहती है कि आजकल के बच्चे अपनी मनमर्जी के लिए ट्रॉमा का हथियार बना लेते हैं। तोशु कहता है कि माही बहुत चालाक है। उसने एक झटके में कोठारी हाउस में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब उसकी दूसरी शादी भी हो गई और उसे आर्यन का हिस्सा भी मिल जाएगा। सब हैरान है। तोशु बताता है कि गौतम मोटिबा का फेवरेट है। अगर माही किसी और से शादी करती तो उसे घर छोड़ना पड़ता। उसने गौतम से शादी करके 2 फायदे उठाए हैं। किंजल भी मानती है कि माही हमेशा राही से मुकाबला करती रही है और अब वह मोटिबा के सामने खुद को बेहतर दिखाकर राही को पीछे छोड़ना चाहती है। इसी बीच परी रोते हुए अनुपमा के पास आती है और कहती है कि उसने सबसे माफी मांगी, फिर भी किसी ने माफ नहीं किया। गलती तो सब करते हैं, फिर उसे क्यों नहीं माफ किया गया? ईशानी कहती है कि असली सजा उसे मिलनी चाहिए और अनुपमा से मदद मांगती है। सब अनुपमा से कुछ करने की विनती करते हैं। अनुपमा कहती है कि वह कोई जादूगर नहीं है जो सब कुछ ठीक कर दे। वह साफ कहती है कि गलती बड़ी है, गुस्सा शांत होने में समय लगेगा, इसलिए सब्र रखो और माफी मांगते रहो। वह जाते हुए कहती है कि अगर माही जिद कर रही है तो करने दो, वह नहीं समझेगी तो भगवान ही उसका भला करे। अनुपमा कहती है कि वह सिर्फ यही दुआ कर सकती है कि उसके सारे बच्चे खुश रहे। पाखी दुखी होकर कहती है कि हमारे बच्चों ने कौन सा पाप किया है जो यह सब झेल रहे हैं। तोशु कहता है कि यह शायद हमारे पापों की सजा है, हमने मम्मी का दिल कई बार दुखाया है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि माही की जिंदगी बर्बाद न हो। वहीं राही प्रेम से कहती है कि सब कुछ बिगड़ रहा है और वह शांत बैठा है। प्रेम कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। राही कहती है कि माही की जिंदगी खराब होने से रोकनी चाहिए। प्रेम कहता है कि माही ने खुद अपना रास्ता चुना है। इसी बीच प्रेम को एक मैसेज आता है। राही नाराज होती है कि वह फोन छोड़कर उससे बात नहीं करता। दोनों में बहस होती है और राही शक जताती है। प्रेम गुस्से में चला जाता है। दूसरी ओर ईशानी अनुपमा से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि वरुण उनकी फोटो वायरल कर देगा। अनुपमा उसे दिलासा देती है और कहती है कि अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। इसी बीच मोटिबा पराग को माही और गौतम की शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। पराग मना करता है, लेकिन मोटिबा कहती है कि अगर माही ने भागकर शादी की तो इज्जत और बिजनेस दोनों खत्म हो जाएंगे। पराग कहता है कि वह अपनी बहुओं को दांव पर नहीं लगाएगा। मोटिबा कहती है कि गौतम ही बिजनेस संभाल सकता है। वह बताती है कि परसों शादी का अच्छा मुहूर्त है। गौतम यह सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा को वरुण का मैसेज आता है। वह धमकी देता है कि वह ईशानी की फोटो का पोस्टर शाह हाउस के बाहर लगाएगा। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि अब उसे सबक सिखाना होगा। वह कहती है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए शिकारी का भी शिकार कर सकती है। जब वरुण पोस्टर लगाने आता है, अनुपमा वहां पहुंचकर पोस्टर जला देती है। वरुण चौंकता है और पूछता है कि वह कौन है। अनुपमा कहती है कि वह ईशानी की अनुपमा है। वरुण भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि यह एक माँ का हाथ है जो किसी के भी सामने नहीं झुकता। वह उसे थप्पड़ मारती है और उसकी जमकर धुलाई करती है। शाह परिवार और मोहल्ले वाले वहां पहुंचते हैं। ईशानी कहती है कि यही वह लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अनुपमा गुस्से में उसे लगातार थप्पड़ मारती है और कहती है कि नारी का अपमान करने वाले का अंत निश्चित है। जब अनुपमा पुलिस बुलाने को कहती है तो वरुण डरकर माफी मांगता है। अनुपमा कहती है कि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को बदनाम करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है, जहां अनुपमा एक बार फिर समाज को सशक्त संदेश देती है। ऐसे ही अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।